ओम ह्रीं क्लीं महामायाय नमः। ओम सर्वमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरः प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यार्थ भिक्षां देहि च पार्वती। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं वरमासि माया। सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं मे प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। मैं हूँ परेश आचार्य और आज मैं नवरात्रि की प्रथम दिन की पूजा के बारे में बताने वाला हूँ। हिंदू धर्म में हर कर्म के लिए समय को बहुत महत्व दिया गया है। कौन से समय कौन सा कर्म करना है। वैसे ही देवी पूजा के लिए रात्रि समय की पूजा ही श्रेष्ठ मानी गई है। इसीलिए नवरात्रि है, नव दिन नहीं। आपको नवरात्रि में रात में पूजा, मंत्र जाप, नृत्य, यज्ञ और रात्रि जागरण कर माता को प्रसन्न करना है। हमारे धर्म में श्रेष्ठ रात्रियाँ इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा महत्व दीपावली की रात्रि को होती है। दीपावली की मध्य रात्रि के बाद का जो समय है इसको महानिशा बताया गया है और ऐसा कहा जाता है कि आप इस रात्रि को पूरी रात्रि आपने पूजा की, फिर आपको पूरे साल आप पूजा ना करो तो भी चलता है। उसके बाद काली चौदस आती है, उसके दीपावली के अगला दिन इस रात्रि को काल रात्रि भी माना गया है। शत्रुनाश और रक्षा के लिए इस दिन पूजा की जाती है। उसके बाद आता है धनतेरस का दिन। धनतेरस के दिन अर्थ और धन की प्राप्ति के लिए पूजा होती है। उसके बाद महत्व आता है वाक बारस के दिन, धनतेरस के अगले दिन। उसमें वाक सिद्धि और ज्ञान के लिए माता सरस्वती का आवाहन किया जाता है। उसके बाद महत्व आता है नवरात्रि को, जो शक्ति पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। उसके बाद जन्माष्टमी, मोहरात्रि, काली अवतरण दिवस, महाकाली जयंती है उस दिन। और उसके बाद होली, जिसको दरिद्रता की रात्रि बोलते हैं। और इस सभी रात्रियों में शक्ति पूजा श्रेष्ठ मानी गई है। आज हम नवरात्रि की पूजा के बारे में बात करने वाले हैं। तो नवरात्रि हर साल में 5 बार आती है। हर 3 मास के बाद एक नवरात्रि आती है और इन बीच एक और नवरात्रि, शाकंभरी नवरात्रि जिसको बोलते हैं, वो आती है। मतलब कुल मिलाकर 5 नवरात्रियाँ एक साल में आती है। सबसे ज़्यादा महत्व है शारदीय नवरात्रि का, अश्विन नवरात्रि जिसको बोलते हैं। इसमें नव दुर्गा का आवाहन किया जाता है। ये सितंबर से अक्टूबर में आती है। उसके बाद आती है शाकंभरी नवरात्रि, जिसको पोषी नवरात्रि भी बोलते हैं। इसमें दुर्गा पूजा का बहुत महत्व है। ये शारदीय नवरात्रि और माघ नवरात्रि के बीच में आती है। इस नवरात्रि की खासियत ये है कि अष्टमी को शुरू होती है और पूर्णिमा को पूर्ण होती है। पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती होती है। उस दिन ये नवरात्रि की पूर्णाहुति होती है। माता ने दुर्गम नाम के दैत्य का वध करने के लिए शाकंभरी अवतार लिया था और दुर्गम का वध करने के लिए ही माता को दुर्गा नाम से बुलाया जाता है। उसके बाद आती है माघ नवरात्रि, जिसको गुप्त नवरात्रि भी बोलते हैं। ये जनवरी फरवरी में आती है और ये 10 महाविद्या की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद आती है चैत्री नवरात्रि, जो मार्च और अप्रैल में आती है। इसको राम नवरात्रि भी बोलते हैं और वसंत नवरात्रि भी बोलते हैं। इस दिन आप अष्ट लक्ष्मी की पूजा को श्रेष्ठ माना गया है। और नवम के दिन राम जयंती आती है, तो भगवान राम की पूजा करनी रहती है। और उसके बाद आती है आषाढ़ नवरात्रि, जिसको गायत्री नवरात्रि या वाराही नवरात्रि भी बोलते हैं। ये जून जुलाई में आती है। इस नवरात्रि में अष्ट मातृकाओं की पूजा को श्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो आप कोई भी माता की पूजा किसी भी नवरात्रि में कर सकते हो। आप पूरी नवरात्रि एक मंत्र से भी पूजा कर सकते हो आप, और हर अलग अलग दिन अलग अलग माता की भी पूजा कर सकते हो। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ को भी श्रेष्ठ माना गया है। 9 दिन में आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ को पूर्ण करना है। अगर आपको पूरी नवरात्रि एक ही मंत्र से करनी है तो सबसे श्रेष्ठ मंत्र नरवाण मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। इस मंत्र को आप हर नवरात्रि निश्चित मात्रा में जाप करो तो अच्छा रहता है। अगर आप नव दुर्गा का जाप भी इस मंत्र के साथ कर रहे हो, जैसे पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा होती है, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्र्ये नमः। दूसरे दिन की पूजा है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः। तीसरे दिन की है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम चंद्रघंटाय नमः। इस तरह से आप भी पूजा कर सकते हो। बाद महाकाली का श्रेष्ठ मंत्र है नवरात्रि में करने के लिए,
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र को भी नवरात्र में श्रेष्ठ माना गया है। बाद दुर्गा का मंत्र आता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव भी इसी मंत्र का जाप करते रहते हैं। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। पूरी नवरात्रि आप इस मंत्र से भी पूजा कर सकते हो। उसके बाद मंत्र है ओम ऐं ह्रीम क्लीम या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब हे देवी, सभी जीवों में आप विष्णु माया के नाम से पहचानी जाती हो, उस देवी को मैं 3 बार नमस्कार करता हूँ। उसके बाद मंत्र है ओम ह्रीम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात सब मंगल करने वाली, आप सभी इच्छा को पूर्ण करने वाली शिवा हो। मैं इस 3 आँख वाली देवी के शरण में जाकर हे नारायणी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पूरी नवरात्रि गायत्री मंत्र भी कर सकते हो। गायत्री मंत्र में आप आगे ओम ऐं ह्रीम क्लीम और पीछे क्लीम ह्रीम ऐं ओम लगाओ तो इस मंत्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। जैसे ओम ऐं ह्रीम क्लीम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात् क्लीम ह्रीम ऐं ओम। या आप अपनी मनोकामना के हिसाब से भी माता की पूजा कर सकते हो। जैसे आपकी शादी ना हो रही हो तो 9 दिन महामाया कात्यायनी या महादेवी त्रिपुर भैरवी या माता इंद्राणी की पूजा कर सकते हो। आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो इस 9 दिन आपको माता कालरात्रि या माता बगलामुखी या माता प्रत्यांगिरा का आह्वान आप कर सकते हो। नवरात्रि के पहले दिन आपको कलश स्थापन करना है। आपको एक मिट्टी का या तांबे का कलश लेकर उसमें गंगा जल या कोई भी नदी का पानी मिलाकर उसमें एक सुपारी, इत्र, दुर्वा घास डाले। उसके बाद 5 अशोक के पन्ने ले और उस पर रख दे। उसके ऊपर एक नारियल को लाल चुंदरी में लाल या सफेद मौली के धागे से बांधकर उसको कलश के ऊपर रख ले और इस कलश को एक थाली या बर्तन में मिट्टी डालकर उसके ऊपर इस कलश को 9 दिन के लिए शुभ या अमृत काल में नवरात्रि के पहले दिन स्थापन कर देना है। नवरात्रि के प्रथम दिन की सामान्य पूजा के बारे में बताने रहा हूँ। पहले भगवान गणेश का स्थापन करें। उनका मंत्र इस प्रकार है गजानन भूत गणाधिदेवित्तं कपित्त जम्बूफल चारुभक्षणम् उमाशुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। उसके बाद आपको देवी का मन में ध्यान कर संकल्प करना है, उनका आह्वान करना है। आप जिस देवी की भी पूजा करने जा रहे हो उसका नाम लेकर उनके मंत्र बोलकर उनको आह्वान कर कर बोलना है कि हे देवी, मैं इस 9 दिन आपकी पूजा करने जा रहा हूँ। मैंने अपने स्वार्थ के लिए जो कोई भी पाप किए हो उसको माफ़ कर देना और मुझे अपनी शरण में लेके मेरी इस पूजा का स्वीकार करो। उसके बाद माता का नमस्कार मंत्र बोलना है ओम नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततम नमः नमः प्रकृतिये भद्राय नेता प्रणतास्मताम। उसके बाद शत्रु और बाधा ना ये पूजा में, इसके लिए मंत्र करना है ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन पाहि चापजानि स्वनेन च। उसके बाद माता का सर्वमंगल्य काम के लिए प्रार्थना करनी है ओम सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगर आप नवदुर्गा की पूजा कर रहे हो तो प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता आदिशक्ति ने ही पार्वती के रूप में हिमालय के वहाँ जन्म लिया था और माता पार्वती के इसी 9 रूप को नवदुर्गा के नाम से पूजा जाता है। प्रथम शैलपुत्री आती है, मतलब शैल की पुत्री अर्थात पर्वत या शिला की पुत्री। शैलपुत्री की पूजा करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है। अगर आपकी कोई दशा या दोष चल रहा है तो माता शैलपुत्री की पूजा से वो शांत हो जाता है। माता शैलपुत्री की पूजा से मनोकामना पूर्ण होती है और हमारे हृदय की अंदर की अपूर्ति की अग्नि शांत हो जाती है जो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर से जलाती रहती है। शैलपुत्री माता की पूजा में 1 माला गायत्री मंत्र से करनी है, 1 माला ध्यान मंत्र से करनी है और 10 माला जाप मंत्र करने के बाद 1 माला से होम करना है। उनका गायत्री मंत्र इस प्रकार है ओम राम महादेव्ये विद्महे ओम ह्रम शूलधारिणी धीमहि तन्नो ओम ह्रीं दुर्गाय प्रचोदयात्। ओम राम महादेव्ये विद्महे ओम ह्रम शूलधारिणी धीमहि तन्नो ओम ह्रीं दुर्गाय प्रचोदयात्। ओम राम महादेव्ये विद्महे ओम ह्रम शूलधारिणी धीमहि तन्नो ओम ह्रीं दुर्गाय प्रचोदयात्। उनका ध्यान मंत्र करना है
वंदे वंचितलाभाय चंद्रातकृशेखरं वृक्षारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं वंदे वंचितलाभाय चंद्रातकृशेखरां वृक्षारूढा शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं वंदे वंचितलाभाय चंद्रातकृशेखरां वृक्षारूढा शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं। और उसके बाद उनका जाप मंत्र है ओम शम शैलपुत्रिये शम हुम फट, ओम शम शैलपुत्रिये शम हुम फट, ओम शम शैलपुत्रिये शम हुम फट। अगर आप 10 महाविद्या की पूजा कर रहे हो तो आपको महाकाली का आह्वान करना है। 10 महाविद्याओं में महाकाली प्रथम है। उनका एक माला गायत्री मंत्र करना, एक माला ध्यान मंत्र और एक माला जाप मंत्र करके एक माला जाप मंत्र के होम करना है। महाकाली का गायत्री मंत्र है ओम ग्रम महाकालिकाय विद्महे ओम ग्रीं श्मशानालयवासिनी धीमहि तन्नो ग्रम महादेवी प्रचोदयात्। ओम ग्रम महाकालिकाय विद्महे ओम ग्रीं श्मशानालयवासिनी धीमहि तन्नो ग्रम महादेवी प्रचोदयात्। ओम ग्रम महाकालिकाय विद्महे ओम ग्रीं श्मशानालयवासिनी धीमहि तन्नो ग्रम महादेवी प्रचोदयात्। उनका ध्यान मंत्र है ओम करालवदनां घोरं मुक्तकेशीं चतुर्भुजां नमामि रक्तकालितां मुंडमाला विभूषितां गौरवां महारौद्रीं श्मशानालयवासिनीम्। ओम करालवदनां घोरं मुक्तकेशीं चतुर्भुजां नमामि रक्तकालिकां मुंडमाला विभूषितां गौरवां महारौद्रीं श्मशानालयवासिनीम्। ओम करालवदनां घोरं मुक्तकेशीं चतुर्भुजां नमामि रक्तकालितां मुंडमाला विभूषितां गौरवां महारौद्रीं श्मशानालयवासिनीम्। जप मंत्र है ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम हुम महाकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम हुम फट स्वाहा। ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम हुम महाकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम हुम फट स्वाहा। ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम हुम महाकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम हुम फट स्वाहा। आप अष्टमातृकाओं की पूजा कर रहे हैं तो आपको माता ब्रह्माणी का आह्वान करना है। ब्रह्माणी माता का गायत्री मंत्र है ओम ऐं ब्रह्माण्य विद्महे ओम आम हंसवाहिन्यै धीमहि तन्नो ओम ब्रह्म शक्ति प्रचोदयात्। ओम ऐं ब्रह्माण्य विद्महे ओम आम हंसवाहिन्यै धीमहि तन्नो ओम ब्रह्म शक्ति प्रचोदयात्। ओम ऐं ब्रह्माण्य विद्महे ओम आम हंसवाहिन्यै धीमहि तन्नो ओम ब्रह्म शक्ति प्रचोदयात्। उनका ध्यान मंत्र है ओम ऐं हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कोशाम्बक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम ऐं हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कोशाम्बक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम ऐं हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कोशाम्बक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते। और उनका जाप मंत्र है ओम ऐं हंसवाहिनी ब्रह्मशक्ति ब्रह्माण्ये नमो नमः। ओम ऐं हंसवाहिनी ब्रह्मशक्ति ब्रह्माण्ये नमो नमः। ओम ऐं हंसवाहिनी ब्रह्मशक्ति ब्रह्माण्ये नमो नमः। और उनका दूसरा जाप मंत्र है ओम ऐं ह्रीं अं हंसवाहिनी अं ह्रीं ऐं ओम। पूजा के आखिर में आपको यज्ञ करना है। यज्ञ आपको आम की लकड़ी से या फिर सूखे हुए गोबर और सूखे हुए नारियल से, उसके अंदर आपको घी जौ और चावल मिक्स करके आपको आहुति देनी है। यज्ञ के आखिर में आप खीर या गुड़ की बनाई कोई मिठाई से निवेद कर सकते हो। मैं यहाँ वीडियो की पूर्णाहुति करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आभार।